महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार के एक कदम से सियासी तूफान आने के बाद अब सबकी नजरें राज ठाकरे पर बनी हैं। जी हां, आपने देखा किस तरीके से बीजेपी के साथ जा मिले शिंदे और उसके बाद अब अजीत पवार का ये बड़ा कदम काफी चौंकाने वाला है। लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र के कद्दावर नेता अजीत पवार जिस तरीके से रविवार को शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल हो गए, उनको महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम बनाया गया। इस सियासी घटनाक्रम के बाद तमाम दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई, लेकिन सबकी नजरें राज ठाकरे पर बनी थी, क्योंकि सबको पता है कि अब जिस तरीके से शिंदे पर सबको एक डर सता रहा है कि उनके विधायक क्या कुछ कदम उठा ले, लेकिन अजीत पवार के साथ आने से बीजेपी को और मजबूती मिल गई। लेकिन राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर अपनी राय व्यक्त की। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि वो महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम से काफी दुखी है। उन्होंने कहा कि एनसीपी खेमे से पहली टीम सत्ता से जुड़ने के लिए रवाना हो गई है, बाकी टीम भी जल्द ही इसमें शामिल होगी। ठाकरे ने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे को दिया जा रहा ज्यादा महत्व महाराष्ट्र भाजपा को पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन अब एकनाथ शिंदे का इसका तोड़ मिल गया। उन्होंने कहा कि इसने महाराष्ट्र में गंदे राजनीतिक माहौल को उजागर किया है। मुझे इस राजनीतिक राज्य या महाराष्ट्र को देखकर दुख होता है। एनसीपी के तौर पर ही यहाँ पर आपको बता दें कि डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने कहा कि उन्होंने एनसीपी के तौर पर ही महाराष्ट्र की सरकार को अपना समर्थन दिया है, ना कि बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्योंकि कईयों को यह लग रहा था कि बीजेपी में वो शामिल हो गए, लेकिन अगले चुनाव में वो एनसीपी के नाम और एनसीपी के चुनाव चिन्ह के साथ ही मैदान में उतरेंगे। लेकिन अभी तो चीफ तो शरद पवार हैं, तो शरद पवार के फैसले पर सबकी नजरें रहेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार, छगन भुजबल के साथ प्रफुल्ल पटेल भी दिखे थे। शरद पवार ने कहा कि एनसीपी किसकी है ये लोग तय करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। इसके पहले अजीत पवार और छगन भुजबल समेत एनसीपी के कुल 9 नेता मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। तो अब सबकी नजरें यहाँ पर राज ठाकरे पर ही बनी है। लेकिन राज ठाकरे ने जिस तरीके से कहा कि एनसीपी का एक दल अभी बीजेपी में शामिल हुआ है, अभी आने वाले वक्त में कई और दल भी यहाँ पर शामिल होंगे। अब देखते हैं क्या कुछ माहौल बनता है। लेकिन सबको लग रहा था कि राज ठाकरे बीजेपी के साथ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एनसीपी के ही नेता यहाँ पर अजीत पवार बीजेपी के साथ चले गए। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।